हाय एवरीवन। आज लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में हम लोग सिग्नल एडिशन करने जा रहे हैं। दो सिग्नल को कैसे जोड़ते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल में आज हम लोग करने जा रहे हैं सिग्नल एडिशन। चलिए देखते हैं इसको। सिग्नल एडिशन देखिए, यहाँ पे एक एक्स1 की ग्राफ दिया गया है, एक एक्स2 की ग्राफ दिया गया है और आपको स्केच करना है, ड्रॉ करना है एक्स1 की या प्लस एक्स2 की, मतलब एक्स1 की या प्लस एक्स2 की दोनों को जोड़ करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स1 की या प्लस एक्स2 की। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स1 की या प्लस एक्स2 की। सबसे पहले ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, दो लाइन होगा। एक्स1 की या प्लस एक्स2 के लिए बाबू दो लाइन होगा ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वो दोनों लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। जिसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है उसके लिए दो लाइन होगा। एक टाइम एक्सिस होगा और दूसरा एक्स1 की या प्लस एक्स2 की एक्सिस होगा। यही ना होगा, यही ना ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो इसको दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए। चलिए, अब वो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? देखिए, पहला स्टेप क्या है, यहाँ एक्स1 की ग्राफ का टाइम एक्सिस ये है। एक्स1 की ग्राफ का टाइम एक्सिस ये है ना बाबू, और एक्स2 की ग्राफ का टाइम एक्सिस ये वाला है। पहला स्टेप क्या है, एक्स1 की ग्राफ के टाइम एक्सिस में क्या क्या वैल्यू है? टाइम एक्सिस में क्या क्या वैल्यू है? -1, 0, 3। पहला स्टेप ये है कि एक्स1 की ग्राफ के टाइम एक्सिस में जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। पहला स्टेप क्या है, एक्स1 की ग्राफ के टाइम एक्सिस में जो वैल्यू है -1, 0 और 3, इसको यहाँ प्लॉट करेंगे। देखिए, -1 यहाँ है, 0 यहाँ है और 3 बाबू आपका कहीं यहाँ है। हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, एक्स2 की ग्राफ के टाइम एक्सिस में जो वैल्यू होगा उसको भी यहाँ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ टाइम एक्सिस में क्या क्या वैल्यू है? 0 और 2। देख लीजिए, 0 और 2, तो इसको भी यहाँ प्लॉट करेंगे। 0 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 कहीं यहाँ होगा। पहला स्टेप यही होगा बाबू। एक्स1 की ग्राफ का टाइम एक्सिस में जो वैल्यू होगा उसको यहाँ प्लॉट करेंगे। एक्स2 की ग्राफ के टाइम एक्सिस में जो वैल्यू होगा उसको यहाँ प्लॉट करेंगे। पहला स्टेप खत्म। पहला स्टेप आपका हो गया। अब क्या करना है, अब जो टाइम एक्सिस में ये जो वैल्यू मिला उसको इंटरवल वाइज हम लोग बांटेंगे। कै गो इंटरवल मिला आपको? देखिए, को एगो मिला -1 से 0। पहला इंटरवल हुआ -1 से 0। दूसरा इंटरवल कहाँ से हुआ बुआ? दूसरा इंटरवल हुआ आपका 0 से 2 और तीसरा इंटरवल कहाँ से हुआ? 2 से 3। यही ना हुआ? आपका 3 इंटरवल मिला, -1 से 0, 0 से 2 और 2 से 3। चलिए, अब क्या करना है, -1 से 0 के बीच में आपका इसका वैल्यू कितना है, एक्स1 टी का वैल्यू कितना है और एक्स2 टी का वैल्यू कितना है, दोनों का वैल्यू को जोड़ना है। चलिए, -1 से 0 के बीच में देखते हैं। -1 से 0, यहाँ वैल्यू कितना हुआ? यहाँ वैल्यू है 1। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 है तो -1 कहीं यहाँ होगा। तो -1 से 0 के बीच में इसका वैल्यू कितना? नहीं है, ग्राफ नहीं है, तो मतलब वैल्यू 0। दोनों को जोड़िए, कितना वैल्यू मिला? 1 + 0 1। पर अब इसका जो वैल्यू आएगा एक्स1 टी प्लस एक्स2 टी का, -1 से 0 के बीच में वैल्यू कितना? 1। अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे। कितना आसान है, बिल्कुल एकदम। अब आइए, अब अगला इंटरवल देखिए। अगला इंटरवल कहाँ से कब हुआ? 0 से 2 के बीच में। 0 से 2 के बीच में। तो 0 से 2 के बीच में एक्स1 टी का वैल्यू कितना है और एक्स2 टी का वैल्यू कितना है, दोनों को जोड़ना है। देखिए, यहाँ 0 है, 2 कहीं यहाँ होगा, 3 यहाँ है तो 2 कहीं यहाँ होगा ना। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू है 1। एक्स1 टी का वैल्यू है 1। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में इसका वैल्यू कितना? 2। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना वैल्यू मिला? 3। मतलब 0 से 2 के बीच में वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो ये है आपका 2 का लाइन, यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका 0 से 2 के बीच में। चलिए, अब अगला इंटरवल क्या है? अगला इंटरवल कहाँ तक है? 2 से 3 तक। देख लीजिए, 2 से 3 तक। 2 से 3 तक यहाँ है 2 और यहाँ है 3।
2 से 3 तक इसका वैल्यू कितना, x1t का वैल्यू, x1t का वैल्यू है हुआ 1 और x2t का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 का नहीं होगा, 2 से 3 के बीच में कोई ग्राफ ही नहीं है, मतलब यहाँ वैल्यू कितना 0, ग्राफ नहीं है मतलब वैल्यू कितना 0, 1 प्लस 0 कितना 1, 2 से 3 के बीच में वैल्यू कितना 1, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये वाला वैल्यू है आपका क्या 1। मिला दिए, अब कब लाइन को डॉटेड लाइन को यहाँ मिला लीजिए, यही आपका क्या हो गया x1t या प्लस x2t का ग्राफ देख लीजिए, यही है आपका x1t या प्लस x2t का ग्राफ। ये है ना -1 से 0 के बीच में इसका वैल्यू है 1, 2 से 0 से 2 के बीच में इसका वैल्यू है 3 और 2 से 3 के बीच में इसका वैल्यू है 1। तो समझ में आया कैसे करना है। पहला स्टेप क्या करना है, x1t ग्राफ का टाइम एक्सिस को वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करना है, x2t ग्राफ के टाइम एक्सिस के वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करना है। उसके बाद टाइम इंटरवल में बात करके x1t और x2t का वैल्यू को जोड़ करके यहाँ प्लॉट कर देना है। तो फाइनली आपका x1t या प्लस x2t का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका y की मांगे है x1t प्लस x2t का ग्राफ को, देखिए दोनों ग्राफ क्या है सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। यहाँ -1 है, 0 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ भी -1, 0, 2, 3 और यहाँ पे वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ वैल्यू 1 और यहाँ वैल्यू 3 है, तो यहाँ भी वैल्यू 3 और यहाँ वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ वैल्यू 1। मतलब ये ग्राफ ड्रॉ करके आपको सिखाया गया कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए एक दो और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे भी x1t दिया गया है, आपको x2t दिया गया है, दोनों को जोड़ करके आपको x1t या प्लस x2t ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक टाइम एक्सिस और एक x1t या प्लस x2t एक्सिस। चलिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका टाइम एक्सिस और ये वाला क्या हो गया x1t या प्लस x2t। चलिए अब पहला स्टेप क्या है बाबू, यहाँ जो x1t ग्राफ का टाइम एक्सिस में जो वैल्यू है और x2t ग्राफ का टाइम एक्सिस में जो वैल्यू है उसको यहाँ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ टाइम एक्सिस में क्या क्या वैल्यू है, -3 और 3 है, -3 और 3 है और यहाँ जो है टाइम एक्सिस में क्या क्या वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है -10 और 10। तो यहाँ दोनों को प्लॉट करिए, -3 यहाँ होगा, 3 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या है इसमें क्या है -10 और 10, तो मान लीजिए -10 कहीं यहाँ है बाबू और 10 कहीं यहाँ है, हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको टाइम इंटरवल में बांटना है, इसको क्या करना है टाइम इंटरवल में बांटना है, ये वाले x1t या प्लस x2t को। चलिए टाइम इंटरवल में बांटते हैं इसको। यहाँ कितना टाइम इंटरवल, एक पहला टाइम इंटरवल -10 से कहाँ तक, -10 से -3 तक, दूसरा कहाँ -3 से 3 तक और तीसरा कहाँ से कहाँ तक 3 से लेकर के 10 तक। सब इंटरवल में x1t और x2t का वैल्यू को जोड़ना है। चलिए पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, -10 से लेकर के -3 तक, -10 से -3 तक x1t का वैल्यू कितना है और x2t का वैल्यू कितना है। देखिए x1t का वैल्यू कहाँ, यहाँ -3 है, तो -10 कहीं यहाँ होगा ना बाबू इधर, -10 से -3 तक इसका वैल्यू कितना है 0, ग्राफ ही नहीं है, 0 हो गया। यहाँ देखिए -10 -3 कहीं यहाँ होगा, -10 से -3 तक इसका वैल्यू कितना 2, देखिए 2 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, मतलब -10 से 3 तक इसका वैल्यू कितना 2 हो गया। यहाँ 2 का लाइन ड्रॉ कर लिए, हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला इंटरवल, अगला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 3 तक, देख लीजिए -3 से 3 ये इंटरवल, -3 से 3 तक हुआ, इसका वैल्यू कितना 1, इसका वैल्यू कितना 1, x1t का वैल्यू 1 और यहाँ आइए -3 यहाँ है, -3 सॉरी 3 यहाँ कहीं होगा, -3 से 3 तक
इसका वैल्यू कितना है, अभी भी गो है, अभी भी गो है, कितना 1 प्लस गो कितना 3, माइनस गो से यहाँ 3 है, तो यहाँ का वैल्यू कितना है आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, देखिए ये वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अगला कहाँ से कहाँ इंटरवल है, अगला इंटरवल देखिए कहाँ है, 3 से लेके 10 तक, 3 से 10 तक, तो 3 से 10 तक यहाँ 3 यहाँ 10 कहीं होगा, x1 का वैल्यू कितना 0 और यहाँ वैल्यू कितना 3 से 10, 3 से 10 अभी भी वैल्यू इसका कितना है गो है, 0 प्लस गो कितना गो, मतलब 3 से 10 तक वैल्यू कितना गो, इसको मिला लीजिए ऐसे, यही हो गया क्या आपका x1 और x2 का ग्राफ, यही हुआ आपका x1 प्लस x2 का ग्राफ। तो फाइनली आपका x1 प्लस x2 का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 का ये ग्राफ है और ये दोनों ग्राफ आपका बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे देखिए -10, -3, 3 और 10, -10, -3, 3 और 10, वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, वैल्यू यहाँ भी आपका 2 है, देख लीजिए यहाँ वैल्यू 2, यहाँ वैल्यू 3, तो यहाँ भी वैल्यू 3 और यहाँ वैल्यू 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो सिग्नल को जोड़ करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।